हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे और नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके, बायोलॉजी और लाइफ प्रोसेस। आप ही लोग ने बोला था सर हमको बायोलॉजी पढ़ना, इसलिए मैंने बायोलॉजी आप लोग लाया। और क्या लाया क्लास 10 के लिए? लाइफ प्रोसेस। अब इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, लाइफ और प्रोसेस अगर आप इसको डिवाइड करके समझो तो लाइफ मतलब हो जाता है जो हम लोग जी रहे हैं, और प्रोसेस जो हमारी क्रिया होगी ये। अब इसका मतलब मैं बताऊं कि लाइफ प्रोसेस का क्या होता है, तो जब भी कोई फंक्शन करते हैं हम लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। अब इसके कौन से टाइप होते हैं आप लोग समझोगे, तो इसके टाइप आपके हो जाएंगे रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन और भी सारे टाइप इसी के लाइफ प्रोसेस में आते हैं। ये सब हम अपने रोज करते हैं ना, अपने क्रिया में एक्सक्रीशन सब कुछ करते हैं, तो यही हमारा लाइफ प्रोसेस हो जाता है। अब क्यों लाइफ प्रोसेस की इंपॉर्टेंस थी हमें, तो वो भी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। एक दो टर्म है, इसको आपको याद रख के चलना है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। अब सोचो कैटाबॉलिक क्या है, शब्द से पकड़ो। कैटा मतलब कुछ लग रहा है ना, टूटा हुआ, तो कैटा मतलब टूटा हुआ, तो मतलब वहां होगा ना जहां ब्रेक डाउन होगा, मतलब किसी भी फूड कंपाउंड का ब्रेक डाउन कैटाबॉलिक होता है। एनाबॉलिक जब किसी भी मॉलिक्यूल्स को साथ में लेके एक बिल्डिंग बना दी जाए, मतलब न्यू बिल्डिंग जो हम टर्म में बोल रहे हैं, वो एनाबॉलिक हो जाता है। अब समझ में आया? अब मेटाबॉलिज्म होता है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म? द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द बॉडी फॉर सर्वाइविंग इज नोन एज, हम इज नोन एज हमारे हो जाते हैं मेटाबॉलिक्स। अब मेटाबॉलिक्स वहां पे हो गया, अब बात आता है एटीपी का। एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी स्टोर रहती है, गॉड ने हमारे लिए बना के रखा है कि वो कभी भी हमको जरूरत पड़ जाती है ब्रेक डाउन फूड के लिए, किसी भी चीज के लिए एटीपी, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब जो मैंने मेटाबॉलिज्म बताया था, इसी में आपका कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जुड़ा रहता है। अब आप लोग न्यूट्रिशन देख लो, मैं अब इस चैप्टर का आपको ग्लिम्स दे रहा हूं क्या क्या पढ़ने हैं। न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद से रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसी में सर्कुलेशन भी आएगा ह्यूमन बॉडी का, और एक्सक्रीशन, और फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूट्रिशन मैं पहले बता देता हूं, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। लेना, उसको यूटिलाइज कैसे करना, वो हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में ये होता है जब भी कोई जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एनर्जी और CO2 रिलीज होता है, वो रिस्पायरेशन काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन, आप लोग ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझ गए होंगे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, क्या फूड पार्टिकल, वाटर, ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है एक्सक्रीशन, मतलब अपने बॉडी में जितने भी वेस्ट सब्सटेंस है उनको गेट रीड करना, मतलब बाहर करना है, वो हमारे एक्सक्रीशन करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आएगा इसी के अंदर, लेकिन एक थोड़ा सा टॉपिक में बताना चाह रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिससे हम अपने कंट्रोल करते हैं मसल्स को, ये सब भी इंपॉर्टेंस है लाइफ प्रोसेस के, लेकिन इसका नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब रिप्रोडक्शन भी इसका लाइफ प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रहता है। अब बात आती है न्यूट्रिशन की, जो मैंने आज चालू करना चाहता था, पहला टॉपिक न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन में आपको ये समझना है कि सबसे पहले व्हाट इज फूड। न्यूट्रिशन तो जान गए कि ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग इज नोन एज न्यूट्रिशन, क्या फूड का। लेकिन अब फूड पूछे कि फूड क्या होता है, तो आप बोलोगे खाना। खाना ही फूड नहीं है बाबू, ये बोलो द सब्सटेंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नोन एज फूड, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक है, जो खाने लायक है वो फूड है। अब उसमें से हम जो न्यूट्रिएंट पाते हैं, मतलब फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी हो एक्सेट्रा, वो जो न्यूट्रिएंट पाते हैं उसी को तो यूटिलाइज करते हैं हम अपनी बॉडी में, मतलब ऑब्टेन करके यूटिलाइज करना, वही हमारा न्यूट्रिशन हो जाता है। ये कहानी मैं बताते हुए चलूंगा साथ में लेके, ये न्यूट्रिशन हो गया। अब क्यों हमें इंपॉर्टेंस ऑफ फूड की जरूरत पड़ती है, मतलब फूड की जरूरत क्यों है? फूड के बिना भी तो हम रह सकते हैं। फूड की जरूरत इसलिए है ना, अगर फूड नहीं लोगे तो एनर्जी, विटामिन, ये भी कोई रोल नहीं निभाएगी। और दूसरी बात एनर्जी, मतलब जब क्या कहते हैं फूड ही नहीं है तो ब्रेक डाउन कहां से होगा? ब्रेक डाउन किसका होगा? किसी का भी ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी चलने के लिए। ये सब होते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फूड में। अब जो मैं बोलूंगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, अभी तो मैंने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं? दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। शब्द से समझो,
कि जो ऑटोट्रॉपिक बोल रहा है ये क्या है, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब न्यूरिशमेंट। न्यूरिशमेंट मतलब होता है कि अपने पे न्यूरिश करना, कि अपने आप को पालन पोषण करना, वही न्यूरिशमेंट हो जाता है हमारा सेल्फ। तो अब बोलना चाहता है एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक्स खुद अपने फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, सिंथेसिस करते हैं अपने लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब वो चाहे ऑर्गेनिक्स कुछ भी हो, ऑर्गेनिक्स ही लिविंग है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, ये भी कोई प्रोटिस्टा हो जाए, प्रोटिस्टा मतलब यूग्लिना, वॉलवॉक्स, कुछ भी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यूग्लिना आपका ना मिक्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दोनों निभाता है, ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी। कोई पूछ ले यूग्लिना कैसा है तो आपको दोनों बता देना, ठीक है, डरना नहीं है, नहीं तो पेपर में आएगा एमसीक्यू में आपका रॉन्ग यूग्लिना के लिए। तो ये बात समझ में आई। अब ऑटोट्रॉपिक तो समझ गए हम लोग क्या होता है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक में ही दो और होते हैं, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। कीमो इतना जल्दी पूछ रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जान लीजिए। फोटोसिंथेसिस तो हम लोग क्लास 7, 6, 5 से ही पढ़ रहे हैं क्या होता है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और फिर उसके बाद से ये हमारे 4 चीजें की जरूरत होती हैं, और क्लोरोफिल जिसमें हम लोग रहते हैं, ये चारों जब हमें मिल जाती है तो हमारा कार्बोहाइड्रेट रेडी हो जाता है, फिर वाटर, फिर उसके बाद से ये सब जो चीजें हमारी बनती हैं ये हमारे फोटोसिंथेसिस होता है, यही प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस का हो गया। अब कीमोसिंथेसिस क्या होता है, कीमोसिंथेसिस, कीमो से ही मतलब समझ लो केमिकल, केमिकल से कोई सिंथेसिस हुआ है उसी को हम लोग कीमोसिंथेसिस कहेंगे। मतलब कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द केमिकल, उसे हम लोग कहते हैं कीमोसिंथेसिस, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट। अब हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक देखोगे तो दो टाइप की वहां भी निकलना है, हेटो, हेटो मतलब अलग, दूसरों के लिए, हेटो मतलब अदर, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशमेंट, मतलब हम अदर से मतलब किसी और से न्यूरिश कर रहे हैं, वो हमारा हेटरोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। ये तो सब ना बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो न्यूट्रिशन हो गया। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसको कैसे हम डिफिनेशन में बनाएं, मतलब किसी और पे हम डिपेंडेंट हैं, फॉर आवर फूड वी डिपेंड ऑन अदर, ये हो गया। मैंने आपको समझा लिया, आप अपनी भाषा में इसको बनाइएगा तब मैं समझाऊंगा कि समझ गए, ये हो गया। अब इसमें भी आपके 3 पार्ट होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक ये होता है ना जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी डेड या डिकेइंग एनिमल पे डिपेंड हो अपने फूड के लिए, तो हमारा हो जाता है सेप्रोफाइटिक, किस पे, डेड और डिकेइंग पे। अब एक और चीज सुन लो, सेप्रोफाइटिक हमारा एक्सटर्नल डाइजेशन कहलाता है। अब ये क्या है सर, एक्सटर्नल डाइजेशन मतलब वो बाहरी टूट के एब्जॉर्ब हो जाएगा किसी हाइड्रोलिक इंजाइम से, तब जाके वो टूट के बाहर एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसी को हम लोग एक्सटर्नल डाइजेशन कहते हैं। ये सेप्रोफाइटिक में होता है। फॉर एग्जांपल ले लो, फंगी, कैसे, मॉस, मोल्ड, मशरूम, और फिर मशरूम हो गए आपके, इतना बहुत है, और फिर उसके बाद से आप कुछ प्रोटिस्ट भी ले सकते हो, कुछ बैक्टीरिया भी, ये हो जाएंगे। अब आपका आता है पैरासिटिक में, पैरासिटिक ये कहता है ना कि हम किसी और से फूड तो पा रहे हैं अपने लिए, लेकिन उसको होस्ट बना के, उसको होस्ट बना के मतलब उसको एकदम जकड़ लिए भाई, अब उसी से सब कुछ हम पाएंगे, ये पैरासिटिक कहता है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, जो होस्ट बना के रखे हैं पैरासिटिक, वो पैरासिटिक होस्ट को बीमारी भी भेज सकते हैं, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं पैथोजन, वो होस्ट को बीमारी भी हो सकती है पैथोजन। अब 2 टाइप के पैरासिटिक होते हैं, एक्टोपैरासिटिक, इंडोपैरासिटिक। एक्टो मतलब हेक्सो जैसा लग रहा है ना, जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, बाहर, एक्टो मतलब बाहर फेंकेगा, मतलब बाहर पैरासिटिक हो। कैसे, मॉस्किटो हम लोगों पे आके बैठ जाए कहीं भी तो खून चूसते हैं ना, लर्व्स जो होती हैं, वो भैंस भैंस पे देखते हो, उस पे भी आके बैठ जाती हैं तो खून चूसती हैं, जो भी ऐसी होती हैं, बहुत से ऐसे होते हैं, तो हमारे एक्टोपैरासिटिक हो जाते हैं। इंडोपैरासिटिक, इंडोपैरासिटिक में मतलब जो अंदर से हो, अंदर से हो, टैप वर्म्स, ये टैप वर्म हो गया, और भी वर्म हो गए, और कुछ प्रोटिस्ट हो गए, ये सब इंडो होते हैं ये। और एक प्लांट में भी अमरबेल कस्कटा कहते हैं, ये प्लांट में काम आता है पैरासिटिक में, ये हो गए। अब पैरासिटिक खत्म हो गया। हेलोजोइक क्या होता है, हेलोजोइक ये होता है ना कि जिसमें ऑर्गेनिक फूड तो ले रहा है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सॉलिड की फॉर्म में ले, उसे हम लोग कहते हैं होलोजोइक।
अब एक दो टर्म और हैं, इंजीसन इंजीसन और इजीसन अलग है। रुकिए मैं लिख के दे रहा हूं, इंजीसन इजीसन ये होता है इनटेक ऑफ फूड, माउथ में डाल रहे हैं, ये इजेशन होता है इंजेशन। और इजेशन मतलब होता है जो हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रीट करते हैं, वो इजेशन हो जाता है। अब होलोजोइक में भी कुछ टाइप होते हैं, कैसे हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और भी कुछ स्कैवेंजर आ जाते हैं, ये सब। अब कोई समझ तो गए होंगे हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस क्या होता है, इतना तो क्लास में पढ़े ही होंगे। अब कोई पूछे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओमनिवोरस में सर एक ही हमको एग्जांपल याद आता है, ह्यूमन बीइंग, बस और कुछ नहीं। भाई पिग भी है, बियर भी है, और भी चीजें हैं, इतना तो मैंने बता दिया। मिक्स ट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मिक्स ट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों फॉलो करे, ऑटोट्रॉपिक भी हेटेरोट्रॉपिक भी। और मैंने आपको पहले भी बता दिया यूग्लिना ऐसा है जो दोनों फॉलो करता है। बात समझ में आई? अब एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं तो फोटोसिंथेसिस पढ़ना जरूरी होगा। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो मैंने आपको बता दिया, चार चीजें पे डिपेंड करती हैं, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलता है। CO2, सेकेंड H2O, थर्ड आपके वाटर, वाटर तो लिख दिया, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो गया, चौथा सनलाइट। ये आपके फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट हो गए। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, अब इसका मैं इक्वेशन भी लिख दे रहा हूं, 6CO2 प्लस 6H2O, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, बनाएगा क्या? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6CO2। अब 6CO2 6H2O, यहाँ 12H2O लिख लेना, 12H2, ठीक है। अब 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O O6O2, ये हो गया। मतलब हमारा प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, फिर से वाटर मिल रहा है, फिर ऑक्सीजन मिल रहा है, ये फोटोसिंथेसिस हो गए। अब फोटोसिंथेसिस का मैं कुछ आपको मैकेनिज्म बताना चाहता हूं। मैकेनिज्म मतलब देखो, यहाँ जो फोटोसिंथेसिस पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है ना, वो सोलर एनर्जी होती है, अब उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, किसके सहारे? क्लोरोफिल के सहारे। ये हो गई बात। अब एक और चीज है जो मतलब हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट में हो जा रहा है, ये दूसरी बात। और जो रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डार्क रिएक्शन, ये बता देना है। और फिर जो सनलाइट से ये वाटर, मतलब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जा रहे हैं वाटर से, इसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसी को लाइट रिएक्शन। ये तीन मैकेनिज्म याद रखना पूछता है, ठीक है। अब कुछ कुछ होते हैं ना सर, जब हम लोग डेजर्ट में जाओगे तो कुछ कुछ ऐसे सेम रैंडम पे वर्क नहीं करेंगे। डेजर्ट में अलग होता है, वहां जेरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं उसके फंक्शन अलग होते हैं, मतलब वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उसी वक्त इंटरमीडिएट फूड बना लेते हैं, जिससे सुबह वो एनर्जी पाते हैं। उस एनर्जी पा के उस मतलब अपने आप को इतना स्ट्रेंथ बना के रखते हैं सनलाइट के उसके असर से, तो रात में इंटरमीडिएट फूड बनाते हैं। ये आपको समझना है। अब एनसीईआरटी में आपका लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, उसमें आप लोग देखोगे ना एक ऐसा बिंदु बिंदु लगा होगा, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस की फिगर में देखना, तो जो बिंदु बिंदु है ना वो क्लोरोप्लास्ट है, उसी में क्लोरोफिल है, वही ग्रीन पिगमेंट है हमारी। तो वो आपको पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि ये इस पॉइंट में कहां सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है, ये पूछ लिया जाएगा। अब स्टोमेटा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। स्टोमेटा, तो स्टोमेटा जो होता है वो पोर्स होता है जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते रहते हैं, ये तो आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे इतना। अब ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा में क्या फर्क है तो भी बता दे रहा हूं। ओपन स्टोमेटा जब होता है जब उसमें से वाटर जाती आती रहती है तो स्वेल हो जाती है, तो इसीलिए फूल जाता है। और जब वाटर नहीं आती मतलब श्रिंक हो जाती है, तब वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि स्वेल तब नहीं होगा। ये बात समझ में आई। और जब हमें ऑक्सीजन और कार्बन मतलब एयर की कोई जरूरत नहीं होगी तब भी वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब
स्टोमेटा भी पढ़ लिए हम लोग। अब कुछ है तो आपका रॉ मटेरियल भी आप जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब भी मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद से आपका अब प्लांट में कहीं भी कुछ नहीं छूटता है। हाँ, प्लांट में कोई भी फूड बनता है उसको स्टोर करने के लिए वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब न्यूट्रिशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा। तो एक छोटा सा है, वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एमीबा का। एमीबा ले लो, पैरामीशियम ले लो, सीलिया ले लो। अब देखो एमीबा जो है ना वो कैसे चलता है, कैसे चलता है भाई, सीरोपोडिया फोर्स होता है, फॉल्स फीट होता है, तभी तो मोशन करता है। और पैरामीशियम में होता है जो सीलिया होता है, वो सीलिया जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसी से वो क्या लेता है, अपने न्यूरिश करता है। अब अमीबा में 5 स्टेप हैं, इंजेशन, इंजेशन, फिर उसके बाद से आपका इंजेशन के बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर इजेशन। मतलब इंजेशन मतलब क्या हो गया, इनटेक ऑफ फूड, किसके सहारे, मतलब कौन सा मूवमेंट हुआ भाई, सीरोपोडिया फॉस्फेट अपना जब वो पास लेके आएगा तभी तो फूड को लेगा। फिगर के ड्रॉ समझिए आप लोग, जैसे ये अमीबा हो गया भाई, ये कोई भी स्ट्रक्चर है अमीबा का, ये फूड है, ये जो ये है ना, ये मतलब ये जो इसकी एरिया थोड़ी सी और बड़ी होगी, ये बड़ी होगी तो फूड को अंदर लाएगा, ये मूवमेंट कर रहा है सीरोपोडिया। अब ये जो इनटेक ऑफ फूड होगा ना, इसको हम लोग कहेंगे फेगोसोम, फेगोसोम कहेंगे। और लेकिन ये तब जाएगा वैक्यूल में, अपने वैक्यूल में अमीबा के। अब डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेशन ऐसे होगा ना, डाइजेशन भी बता दे रहा हूं, पूछता है बस, आपको 5 लिखने रहते हैं फिगर के साथ। डाइजेशन होता है जब हम इंजाइम्स के थ्रू, मतलब इंजाइम्स के सहारे लेकर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में बनाए तो डाइजेशन कहलाता है। अब आता है आपका एब्जॉर्प्शन, जब भाई डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी तो करोगे डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब डिफ्यूजन मतलब भी समझा दूं तो जो डिफ्यूजन हमारा मूवमेंट होता है हायर से लोअर में तो डिफ्यूजन कहलाता है। अब एसिमिलेशन क्या होता है, जो चीज हम डिफ्यूज किए हैं अब हमको हर जगह भेजना है ना सेल के थ्रू, भाई उसको चाहिए ग्रोथ के लिए, भाई इसको चाहिए रिपेयर के लिए, भाई इसको किसी और चीज के लिए चाहिए, तो वो अपनी जगह पे जाएगा ना। अब लास्ट आता है इजेशन, एक्सक्रीशन होगा, भाई जब सब कुछ अपने अंदर ही रख लिए हो तो बाहर भी तो निकालो, तो उसको भी कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अब मैंने आपको प्लांट का भी बता दिया, और फिर प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है वो भी बता दिया, ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक भी बता दिया, लाइफ प्रोसेस भी बता दिया, और यूनिसेलुलर में कैसे होता है ये बता दिया। अब मल्टी सेलुलर मतलब ह्यूमन बीइंग में अगले वीडियो में आऊंगा, और ह्यूमन बीइंग में पूरा अच्छे से जानेंगे, फिगर के साथ समझेंगे। तो बच्चों अब हम चलते बनते हैं, आप भी चलते बनिए, लेकिन अच्छे से रहिएगा, और जितना हो सके मैंने जितना पढ़ाया उसको लाइटली मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो टर्म है ना वो मुंह पे आनी चाहिए, मुंह पे नहीं आएगा ना टीचर के सामने कुछ भी बोल दोगे आंसर का मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय।